दिख रहा है? हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। देखिएगा भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ब्रह्मास्त्र वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। इसमें वो सारे सवाल है जो परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं और जो आपकी जो आगामी परीक्षा है, जो एमपी पुलिस के आपको पता ही है, जैसे कि पेपर चालू हो चुके हैं, तो उन परीक्षा में भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। और भी ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जो एग्जाम में बनते हैं, आज वो हम सारे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है, कैसा है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे लेके आता हूँ, किसको क्या बोलते हैं आप पता कर लीजिए। फिर मैं आपको इसमें बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ पे आप जानते हो पी से होता है आपका प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन कहते हैं। आर से होता है रेट, यानी जिसको हम दर कहते हैं। टी कहलाता है समय, यानी जिसको हम टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट हो जाता है, ये मिश्रधन का काम करता है और इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अगर हम मूलधन को जोड़ते हैं तो हमें मिश्रधन मिलता है, यानी अमाउंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे 5,000 रुपए लिए, मैंने आपसे 5,000 रुपए लिए और 5,000 रुपए और मैं आपको ब्याज दे रहा हूं 2,000 रुपए का। मैं आपको ब्याज दे रहा हूं 2,000 रुपए का। तो 5,000 और 2,000 जोड़ के कितना हो जाएगा? 7,000। ये 7,000 किसका काम करेगा? अमाउंट का काम करेगा, यानी मिश्रधन का काम करेगा। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले हम सवाल से चालू करते हैं। देखिए, 2 साल का एक सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा। 5,000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक बात ध्यान से सुनना, हमने 2 साल से सवाल चालू किया है, 1 साल का नहीं कर रहे, क्योंकि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो हम सवाल चालू करते हैं 2 से। 2 का, 3 का, 4 का, ये एग्जाम में बहुत बनते हैं। 1.5 का, 2.5 का भी बनता है, सब करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। एक हम इसको करेंगे एबीसी मेथड से, एक करेंगे एक अनुपातिक विधि होती है, उससे भी करेंगे, और भी तरीके हैं, आगे करेंगे अच्छे से। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 8% दर है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, और जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का समान रहेगा, दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो देखिए, ये मूलधन का काम कर रहा है, ये दर का काम कर रहा है, और ये क्या हो गया? समय। पहले मैं आपको ए बी मेथड बता देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी। 1 साल में हो जाएगा 1 बार, 2 साल में हो जाएगा 2 बार। इसी प्रकार 3 साल का सवाल आता है तो 1, 2, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना भाई। तो यहाँ पे अभी हम 2 साल का सवाल करने वाले हैं, तो हम इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले 5,000 का हम 8% निकाल देते हैं। मूलधन है 5,000, मूलधन है 5,000, तो 5,000 का 8% आप निकाल दीजिए। 5,000 का आप 8% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो बताइए, 8 पंजे कितना होगा? 40, यानी कितना आ जाएगा? 400। तो भाई हम यहाँ भी कितना लिख देते हैं? 400। यहाँ भी कितना लिख देते हैं? 400। सेम टू सेम लिखना है, जो ऊपर लिखे हो वही ऐसा कैसा नीचे लिख दो। अब 400 का आप ब्याज निकाल के यहाँ लिखेंगे, तो ये बताइए 400 का फिर से हम कितना परसेंट निकालेंगे? 8%। 400 का हम कितना निकालेंगे? 8% निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 चौक कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा भाई? 32 होगा। तो यहाँ कितना लिख दे हम? 32। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो जो मुझे मिलेगा उसे ही कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 800, 400, 400, 800, 832, 832 क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी बात भाई ध्यान से सुनिए, ये जो इतना इतना आपको नजर आ रहा है, इसे कहेंगे साधारण ब्याज। ये जो पट्टी में दिख रहा है, ये साधारण ब्याज है। और आपको ये जो गोले में दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान से सुनिएगा, ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 832। अगर मैं पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा 800। और इन दोनों का अगर मैं अंतर पूछूं तो वो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। चलिए भाई, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पे लेके आता हूं कि हमसे पूछा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 400। 400 कितना हो जाएगा? 800। और अगर 800 में मैं 32 जोड़ देता हूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 832। हमारा आंसर हो जाएगा 832। ये आपके 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 2 साल का बहुत ही सिंपल है, सरल है, आ गया होगा। नहीं समझे हो तो अगले सवाल से और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका और भी तरीके हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगला सवाल आपके सामने है, बनाने की कोशिश करिए। 24,000 रुपए का 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लो भैया, फिर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 2 साल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए दर कितनी दे रखी है, 25%। दर दे रखी है 25%। ये बताओ परसेंट टच में तो क्या मैं नीचे 100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए 25 से एक बार और 25 से 4 बार कितना मिला हमें? 1/4। क्या मिला? 1/4। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? देखो, दर को अगर हम भिन्न बना लेते हैं तो हमारा सवाल करने का तरीका और सरल हो जाएगा। बोले सर यहाँ क्यों नहीं बनाए थे? देखिए, पहले से पीछे 0 थी और 8% को चाहते तो बना सकते थे, लेकिन मैंने पहला सवाल था तो ऐसे बना दिया। देखिए सीधी बात है, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। लगता है हमें कि बनाना है तो बना देंगे, नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे, जैसा हमारा काम सरल हो जाए। तो ये बताओ 25% को हमें लगा कि बना देना चाहिए 1/4, तो हम बना दिए। अब बताइए के साल का पूछा है तो 2 साल का, तो ये ए और ये बी, तो यहां भी आ जाएगा 1 बार, ये आ जाएगा 2 बार। 3 साल में कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, ठीक है। अब देखिए यहां पे बताइएगा मूलधन कितना है, तो सर 24,000 है। कितना है? 24,000। 24,000 का कितना निकाल दे? सीधा सा 1/4। बोले 1/4 कहां से आया? अरे 25% को क्या लिखा है? 1/4 लिखा है। चलिए काटते हैं। 4 छंग 24, बताइए कितना आएगा? तो सर 6,000 आएगा। तो देखो यहां भी 6,000, ठीक है, यहां भी 6,000। अब क्या करेंगे? 6,000 का फिर से निकालते हैं 1/4। 6,000 का फिर से निकालते हैं 1/4। तो भैया 4 से इसको भागा देंगे, कितनी बार कटेगा ये? 15 बार। कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो कितना आ जाएगा? 1500। ये आ जाएगा 1500। अब मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में सब बता दिया था किसको क्या कहेंगे, कौन चक्रवर्ती है और कौन साधारण है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए इन सबको जोड़ा देते हैं डायरेक्ट हम लोग। ये बताइए सभी 6,000 और 6,000 कितना होगा? 12,000। लिख देता हूं मैं, 6,000 और 6,000 कितना होगा? 12,000। और ये कितना है? 1500। आप भी जानते हो 12,000 और 1,000 13,000। 13,500 आपका आंसर हो जाएगा। 13,500 आपका आंसर हो जाएगा। 13500 आंसर, ठीक है। बोलू जी दिख रहा है? बहुत बढ़िया। आग लगा देंगे आज सवालों को, धुआं धुआं कर देंगे। 13,500 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो ये बात हो गई भाई 2 साल के सवाल की। 2 साल में मैंने आपको 2 सवाल कराए, उम्मीद करते हैं आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 साल के सवाल करेंगे। चलिएगा, 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का और सरल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो देखिएगा 1 साल में हम क्या करते थे? ए, 2 साल में बी, 3 साल में सी कर देंगे। 1 साल में 1 बार, 2 साल में लिखेंगे 2 बार, 3 साल में कितनी बार लिखे देंगे? 3 बार लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, दर को चेंज कर लेते हैं। ये बताओ 10% दर है तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1/10 लिख सकता हूं। बोले कैसे सर? अरे भाई देखिएगा 10% दर है, परसेंट टच में नीचे कितना? 100। सुनना, 10% है, परसेंट टच में नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल होगी तो क्या होगा? 1/10। क्या होगा? 1/10। अगर आप 10% भी रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, दिक्कत तो कुछ होनी नहीं है। अब क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। 18,000 का 10% निकालते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर पीछे 0 आई है और 10% निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप एक 0 गायब कर दो। जैसे 18,000 है तो इसका 10% निकालेंगे, एक 0 गायब करके 1800 लिख दो। मैं जानता हूं मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई इसको पहली बार पढ़ रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। कल के दिन एग्जाम में 18,000 की जगह कुछ और भी आ जाए तो वो कर सके। तो देखिए 18,000 का हम 1/10 निकालते हैं। यहां दिख रहा है गोलू जी? थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 18,000 का 1/10, शून्य से शून्य कैंसिल, बोलो कितना आया? 1800। ये 1800 आया। तो यहां मैं लिख देता हूं 1800, यहां भी मैं लिख देता हूं 1800 और यहां भी मैं लिख देता हूं 1800। तीनों जगह सेम टू सेम, हेम टू हेम, ठीक है। अब 1800 का 1/10 कितना होगा? तो सर 1800 का 1/10 होगा 180। मैंने क्या किया? एक 0 कम कर दी। इधर बताता हूं मैं आपको, देखिए 1800 का 1/10, 0 से 0 कैंसल, ये बताओ कितना आएगा? 180। यहां तक कोई दिक्कत? 180। अब क्या करना है सुनिएगा,
इस 180 का नीचे डबल करके लिखना है। तो बताइए 180 का डबल यानी 18 का डबल कितना होगा 36, यानी कितना आएगा 360। मतलब यहाँ जो आएगा वो इसका डबल होगा। तो 18 का डबल 36 होता है, तो 180 का डबल क्या होगा 360। और 180 पे ब्याज यहाँ लग जाएगा, 180 पे ब्याज आपका यहाँ लग जाएगा। तो ये बताइए 180 का फिर हम 10% निकालें, 180 का फिर हम 10% निकालें तो कितना आएगा 18। कितना आएगा 18। ये लो भैया। अब फिर से मेरी बात को यहाँ सुनना जो आपने 2 साल में सुनी थी। ये जो आपका इतना इतना है ये आपका काम कर रहा है साधारण ब्याज का। अगर मैं पूरे को जोड़ दूं तो ये काम करेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। और जो ये आपका सर्कल में नजर आ रहा है ये काम करेगा आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। कितने साल के अंतर का? तो 3 साल के अंतर का। चलिएगा अभी हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं। हमसे क्या पूछा है? तो सर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इन सबको जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए भाई इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि साइड में पड़ा रहेगा, आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए मैं इतना लिख के बता रहा हूं ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई तो आप ये बताइए इस सबको जोड़ते हैं, 18 18 36 और 18 को जोड़ देते हैं तो 18 तिया कितना होता है 54। तो यहाँ आ जाएगा 5400, 5400 सही से लिख देते हैं 5400। यहाँ जोड़ते हैं कितना होगा? तो ये होगा 540 हो जाएगा। और इसमें पीछे क्या जोड़ दे तो 18 ऐसा कैसा, इन सबको जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ सीधे सीक्वेंस में लिख के जोड़ देते हैं। ये हो गया 5400, ये हो गया 540, उधर क्या लिखा है 18, जोड़ देते हैं 8 5 9 5 5958, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5958 ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और एक बात का ध्यान रखना भाई, देखो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। एग्जाम में आप सवाल को कर रहे हो तो डायरेक्ट 5400 लिखिए, इसका जोड़ है 540, इसके नीचे लिखिए, जो 18 वाला वो नीचे लिखिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आपको सजा के बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सवाल को समझे होंगे। इसके भी और तरीके हैं जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले एक और सवाल करते हैं हम, ये लीजिए 12,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अगर आप वास्तविकता में पढ़ रहे हो तो वीडियो को रोकिए, इसको पूरा करिए, फिर वीडियो चालू करिए, देखिए आपका आंसर सही है कि गलत। चलो अब देखो भाई, करें हम लोग कितने साल का है? 3 साल का, ए बी और सी। 1 साल, ये हो जाएगा 2 साल और ये हो जाएगा 3 साल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं 12,000 का डायरेक्ट 10% करूं तो कितना आएगा 1200। चलिए कर देते हैं 12,000 रुपए का 10%। 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10। बोले कहां से आया? अभी तो हम 10% का सवाल किए थे। ठीक है, 0 से 0 बोलो कितना आया 1200। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1200 सर, यहां भी कितना 1200, यहां भी कितना 1200। अब 1200 का 1/10 कितना होगा 120। क्या किया? एक जीरो कम कर दी। ये बताइए 12 का डबल कितना होगा 24, यानी 240, यानी 240। और 120 का फिर से हम निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा 12। आपको नहीं समझना है, एक बार मैं यहाँ कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। अगर इसका 10% करा है तो 120 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। 120 का डबल 240 और 120 का फिर निकालेंगे हम 10%, तो कितना आएगा 12 आएगा। 120 का हम फिर निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा 12 आएगा। चलिएगा जोड़ दें, इनको जोड़ देते हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में लिख के बताया था, अब इसमें हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई अच्छे से। ठीक है, ये बताइए 12 12 12 12 दूना 24 और 12 तिया कितना होता है 36। तो यहाँ लिखेंगे 3600। देखिएगा भाई, ये 1200 120 और ये 240 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ लिखिए, कोने में कौन है तो 12 है, तो 12 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो भैया 2 ऐसा कैसा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 और ये 3, 3972 आपका आंसर हो जाएगा। 3972 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी ये आया होगा और आप समझ भी गए होंगे। 3972। चलिए भाई
आगे बढ़े। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके सामने मैंने आपको सवाल करके बताया 2 वर्ष का, इसके बाद हमने सवाल किया था 3 वर्ष का। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप ये भी समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करना और अच्छे से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा 4 वर्ष की। अब हम बात करते हैं 4 वर्ष की। बोले 4 वर्ष का आता है क्या? बिल्कुल आता है भाई। देखिए ये सवाल 4 साल का पहले नहीं आता था, लेकिन 2022 में 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पूछे गए हैं। आप 2022 के प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मिलेगा। तो आप इस बार अच्छे से करके जाइए, इस बार इसके क्वेश्चन के आने की संभावना है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं 4 साल का, और ये भी अच्छा करते हैं। ये लीजिए सवाल भैया, बहुत ही प्यारा सवाल। 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए 1 साल में करते थे ए, बी, 2 साल में, 3 साल में सी, और 4 साल में डी। 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार, 3 साल में कितना? 3 बार। तो बताइए 4 साल में कितना? 4 बार। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरीके से हम सवाल करते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, एग्जाम में हमारा समय भी खराब होगा। तो ये 4 साल का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, वो भी सही हो, उससे आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उससे हमारा समय बचेगा और सरल भी है। चलिएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम कोड वर्ड यूज करेंगे 4 साल के लिए 4 6 4 1, यानी 4 6 4 1। आपने इतने लोगों के मोबाइल नंबर याद करे हैं, ये 4 अंकों का और नंबर याद कर लो, ये तो काम आने वाला है। ठीक है, चलिए 4 6 4 1, 4 6 4 1। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये 4 6 4 1 इस रेशियो मेथड से करेंगे। अब कैसे करना है देखिए, तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। जैसे आपको पता है हम 16,000 का 10% निकालते थे, 16,000 का 5% निकालते थे, वैसे ही यहाँ करना है। अभी दर कितनी है? 5%, तो 16,000 का 5% निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, 16,000 लिखिए, 16,000 का 5% निकालते हैं। अब बोले 5% को भिन्न में क्यों नहीं बनाया? बना सकते हैं ना, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। अगर आप चाहते हैं तो 1/20 लिखो, 20 से उसको काटो, आप चाहते हैं तो 0 से 0 काटो, दो ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसल, 16 पंजे कितना होगा? 80, यानी क्या आया? 800। तो जब इसका मैंने 5% निकाला तो कितना आया? कितना आया? मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन बदल के, ताकि आपको अच्छे से पता चले। 800 आया। आगे बढ़ते हैं, अब 800 का फिर से हम निकालेंगे 5%। 800 का हम फिर से निकालेंगे 5%। 2 0 2 0, आठों पंजे कितना होगा? 40। आठों पंजे कितना होगा? 40। तो ये बताइए हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 40 लिखना पड़ेगा। फिर भी रुकना नहीं है, वहां तक जाना, आखिरी तक। ठीक है, अब 40 का फिर निकालेंगे हम 5%। देखिए भाई 40 का फिर निकालेंगे 5%, क्या होगा? क्या होगा? तो भैया 5 से कितनी बार? 20 बार। और आप बताइए 20 से कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और एक और प्रोसेस होगी, एक और प्रोसेस होगी, फिर से निकालना पड़ेगा 2 का भी 5%। बोले सर ये आता है क्या? बिल्कुल आएगा भाई, और ये हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेहनत करके जाना है और इसको करके आना है। ठीक है, सबको करना है। तो भाई देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, कितना था हमारा? 2 था, तो 2 का फिर हम निकालेंगे 5%। 2 का फिर हम निकालेंगे 5%। ठीक है, अब ये बताइए 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो भाई 2 से 2 मत काट दो, ठीक है, नीचे 0 का कहीं करेंगे, 1/10 कहेंगे उसको। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 2 से 1 बार, और 2 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/10 यहाँ लिख दूं, 1/10। 1/10 को हम शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हैं? 0.1। क्या कह सकते हैं? 0.1। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए 0.1। उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझे होंगे। कोई परेशानी? इसका नाम ऐसी ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसमें हम सारे ऐसे सवाल करेंगे जो सही में भी ब्रह्मास्त्र ही है। अब देखिएगा थोड़ा बड़ा गया है, समझिएगा अच्छे से तो आ जाएगा। 16,000 का 5% निकाला 800 आया,
फिर 800 का 5% निकाला 40 आया, 40 का 5% निकाला 2 आया, 2 का 5% निकाला तो भैया वो 0.1 आया। आप ही देखो यहां से आया तो 0.1 आ जाएगा 1/10। कुछ नहीं करना है, मल्टीपल करके अब जोड़ना है, समझिएगा। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमारे काम का नहीं है, इसका काम हो चुका है। ठीक है, बिठा दें इधर। ठीक है, अब देख लें, बताइए 8 चौक कितना होगा 3200। वाह जी। ये बताइए 6 चौक कितना होगा 240। क्या कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिए। यहां पे हम लोगों को गुणा करना है, सबको जोड़ना है। तो आप चाहें तो एक के नीचे एक लिख के जोड़ दें, आप चाहें तो ऐसे ही जोड़ दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, पर सही जोड़िएगा जो भी जोड़े। चले यहाँ ऊपर बिठा देता हूं, देखिएगा। तो भाई ये बताइए 8 चौक कितना हो गया 3200। ठीक है, यही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। इसको जोड़ के बताइए 4 दूनी 8 गुणा करना है, ये गुणा हो जाएगा, मतलब इनका मल्टीपल करना है, सबको जोड़ देना है मिला के। ठीक है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.1 ऐसा के ऐसा। चलिए पॉइंट है तो आखिरी में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जोड़ देते हैं 1 ऐसा के ऐसा, क्या बचा है भाई 8 भी एज और 4 ऐसा के ऐसा, 2 और 2 4, ऊपर से क्या उतारेंगे 3, 344.81 यहां लिखे दें, देखिएगा 3448.1 ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, पत्थर की लकीर, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप 4 साल का सवाल समझे होंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन आता है, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का मैं एक और सवाल ले लेता हूं ताकि अगर आपकी थोड़ी बहुत इसमें 19-20 कमी रह गई हो तो उसमें दूर हो जाए और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। लो भैया, एक बार और हो जाए, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। क्वेश्चन कहीं और समझ गए तुम लोग हैं। देखो भाई 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 4 वर्ष का। अब भाई हम थोड़ा सा और थोड़ा इसको स्पीड में करेंगे अब थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वहां मैंने आपको समय दिया था। तो हम लोग बताइए हमारे पासवर्ड क्या थे 4641 4641। ये बताइए 5000 का 10% निकालते हैं। आपको पता है 5000 का 10% निकालेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 का 10% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का 10% निकालेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन सभी को समझ में आए इसलिए मैं लिख देता हूं फिर से। 5000 का 10% यानी 1/10, 0 से 0 कैंसिल कितना आएगा 500, वो 500 मैंने यहां लिखा है। ठीक है, फिर से देखिएगा 500 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल कितना आया 50, अरे कितना आया 50, वो मैंने यहां लिखा है। फिर भी चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर 50 का 1/10, फिर 50 का 1/10, बोलो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। अब 5 का फिर से आप भी समझ गए होंगे, 5 का फिर से निकालेंगे, बोले सर पॉइंट में आएगा, भैया इसके आंसर मैक्सिमम पॉइंट में ही आते हैं 4 साल के। ठीक है, देखिएगा ये 5 है, इसका निकाले, देखिएगा 5 का कितना निकालना है फिर से 10%, 5 का निकालना है 1/10। तो ये बताइए अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 0.5, 0.5 मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 0.5 यहां पे 0.5। एक बच्चा मन में बोल रहा है सर ये 2 से काट दूं, 5 दूनी 10, काट के करांगा कहिए बताओ। 1/2 है, आधा हो जाएगा, 1/2 मतलब 1 का आधा, 1 का आधा क्या होगा 0.5 ही होगा ना। तो फिर काटने से अच्छा है कि डायरेक्ट ही हम देख लेना, क्या देखा हमने 5 एकम 5, 5/10 का मतलब 0.5 हो जाएगा, खत्म काम। ठीक है, लोड तो लेने नहीं जीवन। देखिए इधर देखते हैं भाई अच्छे से, लाओ गुणा करो, गुणा हाजिर हो। 5 चौक 20 कितना होगा 2000, 6 पंजे 30 कितना होगा 300, अरे वाह 5 चौक 20 हो जाएगा, अरे वाह। ई का भी गुणा कर दो 0.5, 0.5 पीछे रखेंगे 5, क्या करें जोड़ दे कि घटाएं, जोड़ेंगे ना मिला के। तो ये 5 ऐसा कैसा पॉइंट, ऊपर से क्या उतरेगा 0, 2 3 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इधर लिख देते हैं अच्छी सी स्टाइल में 232.0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा 2320.5, 2320.5। चलिए भाई, समझ गए, कोई दिक्कत? चलिएगा, आइए बोर्ड के पीछे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए मित्र, मैंने आपके सामने अभी 3 सवाल अच्छे से बता दिए हैं, बेहतरीन तरीके से, जो एग्जाम में आते हैं। मैंने बात करी थी 2 साल के सवाल की, फिर 3 साल के सवाल की, फिर 4 साल के सवाल की। मैंने आपको बताया है एबीसी मेथड, मैंने आपको बताया है एबीसी मेथड। आपके लिए देखिए 2 साल के लिए भी बेस्ट है, 3 साल के लिए भी बेस्ट है, 4 साल के लिए भी बेस्ट है, आता है, बनता है। लेकिन 4 साल के तरीके से इसको करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी सवाल हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए इसको रेशो से करेंगे। तो इसका रेशो मेथड मैंने आपको बताया था, तो इसका रेशो क्या था, याद है कि भूल गए? 4 6 4 1, याद है? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब किसी के मन में क्वेश्चन उठे कि सर यार ये रेशो से करा तो क्या ये भी रेशो मेथड से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको ये भी सीखना जरूरी है, ये भी आना चाहिए, 2 ही चीजें आनी चाहिए। देखो, जैसा देश वैसा बेस, है ना। हमारे जैसा लगता है, मालूम पड़े समय कम है तो हम इससे कर सकते हैं, हमारे पास समय है तो हम इससे कर सकते हैं। और एक और चीज रहती है, जैसे मान लीजिए 2.5 साल का सवाल आया या 2 साल 3 महीने का आया, 2 साल 4 महीने का आया, तो वहां हम इस मेथड से करेंगे तो सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब तो क्या कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 साल का सवाल है तो 2 साल का रेशो होगा 2:1। 3 साल का भी होता है भैया, 3:3:1, इस हिसाब से कर सकते हैं, 3:3:1, इससे 3 साल का हो जाएगा। बोले कैसे होगा? मैं आपको इसीलिए एक एक सवाल करके बता देता हूं दोनों के, ताकि आपके मन में डाउट खत्म हो जाए, और अगर आप में से कोई बच्चा करना भी चाहे तो उस तरीके से कर सकता है। चलिएगा, ये हमारा पहला ही सवाल था। अब इसको हम करेंगे रेशो मेथड से। तो आप याद रखिएगा, आंसर क्या आया था? 832 आया था। अब हम 832 लेके आएंगे। चलिएगा, तो सर्वप्रथम काम तो वही करना है। ये बताइए 2 साल का है तो रेशो क्या आएगा? 2:1, यानी 2:1 लिख देता हूं सीधा। सबसे पहले 5000 लिखिए और 5000 का निकालिए 8%। 5000 निकालिए 8%, 0 0 8 पंजे 40, कितना होगा? 400। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 400। कोई दिक्कत? फिर 400 का निकालेंगे 8%, फिर 400 का निकालेंगे 8%, 0 0 8 32 हो जाएगा, 32। बस खत्म सवाल। इतना सा काम करना है, छोटका सा। करे गुणा, देखिएगा 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा? 800। और ये बताइए आगे कितना है? तो 32 से कम 32। ये बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 832। ये आपका आंसर हो जाएगा 832। उम्मीद करते हैं इस तरीके को भी आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, आपको जो सही लगता है आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आगे बढ़े। अब 3 साल का भी देख लो। इसका आंसर क्या आया था, याद है आपको? 5958। अब ये 3 साल का सवाल था, इसको भी हम करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, देखिएगा, याद रहता है तो ठीक है, वरना आप एबीसी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है बताने का, मैं 2 ही बता देता हूं। 3:3:1। तो ये बताइए, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को हम करते हैं। 18,000 का मुझे 10% निकालना। 10% मतलब 1/10। तो ये बताइए 18,000 के पीछे से एक जीरो क्या हो जाएगी? खत्म। आप भी जानते हैं। तो ये 18,000 है, इसका 1/10 कितना होगा? तो सर 1800 होगा। 1800 का 1/10 कितना होगा? तो सर 180 होगा। 180 का 1/10 कितना होगा? तो 18 होगा। बोले सर आगे करना होता तो कहाँ दिक्कत आ रही है? इसका 1/10 कर देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बताइए 18 तिया कितना होगा? 18 तिया कितना होगा? 18 दूना 36, 18 तिया 54, कितना होगा? 5400। ये बताइए ई दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 540। ई दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 18। जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, ये 9 और ये 5, 5958। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या यही आंसर था? बिल्कुल सर, यही था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े।
दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है और ये वही सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बड़का कर दें इसको। देखिएगा, 6,750 रुपए का 6 सही 2/3% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इसको किससे करें, रेशो से करें कि एबीसी से? एबीसी से कर देते हैं। ठीक है, रेशो वाले से आप करना, जो भी आंसर आए वो कमेंट में दे दीजिएगा। हालांकि आंसर तो वही आएगा, कहीं कमेंट में दोगा, खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर तो वही रहेगा, लेकिन आप करिएगा, रफ कॉपी में इसको बनाना। ठीक है, चलिएगा, तो हम करते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, एबीसी मेथड लगाएं तो ए, बी और सी। 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार, वो बताइए 3 साल में कितना? 3 बार। यहाँ तक भी ठीक है सर। आगे क्या है सर? आगे ये है कि आप मुझे बताओ 6 सही 2/3 को हम सुधारते हैं तो 6 × 18 और 2 कितना होगा? 20/3। परसेंट टच में तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। एक बात सुनना, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो, उससे क्या होगा, सवाल सरल हो जाएगा, हमें ज्यादा उलझना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, 6 × 18 और 2 20/3 हो जाएगा, परसेंट टच में नीचे 100। इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, 20 से 1 बार और 20 से 5 बार। कोई बताएगा ये गुणा करके कितना आएगा? तो सर 15 आएगा। 1/15, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी 6 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/15 लिख सकते हैं। अब वही काम जो हम अभी तक करते हुए आए हैं उसी को करना है। देखो भाई, 6,750 का 15, 1/15 निकालना है। 6,750 का 1/15 निकालना है। यहाँ तो 1/15 निकाल दो, यहाँ फिर 6 सही 2/3 निकाल दो। देखिए 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ये हो जाएगा 450। तो भाई यहाँ भी कितना लिख दूं? 450। यहाँ भी कितना लिख दूं? 450। और यहाँ भी ऐसा के ऐसा। 450 का 1/15 कितना होगा? 30 होगा। 30 का डबल कितना होगा? 60। और 30 का 1/15 कितना होगा? 2 होगा। देखिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप बेहतर हो जाओगे इन चीजों में। ठीक है, आपको यहाँ बता भी देता हूँ, 450 का 1/15, तो ये बताइए 15 या 45 कितना आया? 30 आया। तभी तो मैं यहाँ 30 लिखा हूँ। 30 का डबल कितना होगा? 60। और 30 का फिर 1/15 कर देते हैं, 30 का फिर 1/15 कर देते हैं, तो बताइए 15 दूनी कितना होगा? 30, यानी कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, कहिए जोड़ दें इसको? बिल्कुल जोड़ दो सर। ठीक है जी। देखो 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 × 15 की 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 1350। ठीक है, इसको जोड़ें तो 90 90 2 92 हो जाएगा। 92 लिख दूं डायरेक्ट चलेगा कि 90 और 2 लिखूं? पूरा ही लिख देता हूं। देखिए 2 ऐसा के ऐसा, 9 5 कितना होगा? 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1442। 1442 आपका आंसर हो जाएगा। 1442 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, दिख रहा है सही शॉट? लाइव कैमरा एक्शन। ठीक है, ये भाई आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का सारे हमने फिनिश कर दिए। अब कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिसमें बात होगी 1.5 साल की, 2.5 साल की, उसको करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। लो भैया, आगे बढ़ते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। लो भैया, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आप जानते हैं 1.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं हम? 1.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 1 वर्ष 6 महीने। आप भी जानते हो 1.5 साल मतलब 1 साल 6 महीने, मतलब ये 1 साल तो पूरा पूरा है, लेकिन दूसरा साल पूरा नहीं है। ठीक है, वो आधा ही है। तो देखो, इसको हम अनुपातिक विधि से नहीं करेंगे, हम इसको एबीसी मेथड से करेंगे, क्योंकि देखो 1 साल 6 महीने का, 1 साल 2 महीने का, 2 साल 4 महीने का, कैसा भी सवाल आ सकता है, तो वो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ये अभी 2-3 सवालों में बात हो गई है, तो आपको पता भी चल गया होगा। तो अब निकालते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो ये ए और ये बी, 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार, ये 1 और ये 2। कोई बच्चा बोले सर 2 साल का थोड़ी पूछा है, 1.5 का पूछा है, तो 1.5 का पूछा है तो क्या ये आधा लिखूं?
हाँ, ऐसे कौन करता है यार। ठीक है, तो अब देखिए पूरा लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली मेरी बात समझना, जैसे कि आपको 1.5 साल का ब्याज देना है तो हम निकालेंगे कितने का, 2 का, क्योंकि 2 के अंदर से हम 1.5 का निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमसे 2.5 का पूछता है तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा 3 का निकाल लेंगे, उसमें से 2.5 का हम उठा लेंगे। कैसे उठाना है वो मैं बता दूंगा, आप देखो ध्यान से। तो बताइए, सबसे पहले 6,000 का निकालिए 10%। आप भी जानते हो, एक जीरो हटा देंगे। 6,000 का 10%, ये बताओ 0 0 कितना आएगा, तो सर 600 आएगा। तो यहाँ कितना लिख दें, 600। यहाँ भी कितना, 600। 600 का 10% कितना होगा, 60 होगा। अरे 600 का 10% कितना होगा, 60 होगा। ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे बहुत मजेदार चीज, मैं आपसे पूछूं कि 600 600 1200 1200 और 60, क्या 1260 आंसर है? नहीं, 1260 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और हमें पूछा है 1.5 साल का। तो एक बात ध्यान से सुनना, ये जो ब्याज है ये इतना इतना, ये जो ब्याज है ये कितने साल का है? तो आपका जवाब होगा सर ये 1 साल का है। और हमें पूछा है 1 वर्ष, हमें पूछा है 1 वर्ष 6 महीने का, यानी 1.5 साल का। तो 1 साल का कितना आया, देखना इधर, 1 साल का कितना आया, 600 आया। अगर कोई हमें 6 महीने का और बता दे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 महीने का। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, ये जो हम गोला बनाए हैं ये वाला 600 और 60 क्या होगा, 660। ये कितने साल का ब्याज है, तो ये 1 साल का ब्याज है। कितने साल का, 1 साल का। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। हमसे पूछा है 6 महीने का, आप भी बताओ 1 साल में 12 महीने, हमसे 6 महीने का पूछा है, तो 1 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो मतलब ये जब 1 साल का है और मुझे 6 महीने का चाहिए तो मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा, मतलब इसका आधा कर दूंगा। किसका, इसका। क्योंकि आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरा साल अपने आप में 1 साल है, दूसरा साल अपने आप में 1 साल है। ठीक है, तो ये दूसरे साल का ब्याज है, तो दूसरे साल में 12 महीने थे, हमें 6 का चाहिए तो हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 330। इसको जोड़ देते हैं 330, आपका आंसर आ जाएगा 930। आंसर 930 आंसर। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन। देखिए ये जो 660 था, अब कोई बच्चा बोले सर आधा क्यों किया, देखो क्या होता है, कल के दिन 6 महीने ना देखे या 4 महीने दे दे या 3 महीने दे दे, कुछ भी देते तो हम सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए 660 है, 660, आप बताइए 660 कितने महीने का ब्याज है, 12 का, तो उसमें 12 का भाग दे दो। बोले 12 का थोड़ी 2 साल का है, अरे भैया ये अपने आप में 1 साल है, ये अपने आप में 1 साल है, 1 साल और 1 साल 2 साल। तो ये जो ब्याज है ना ये दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का 660 रुपए। दूसरे साल में महीने कितने थे, 12 थे, और आपको जितने महीने का पूछे उसका गुणा कर दो। 6 महीने का पूछे तो 6 का गुणा, 3 महीने का पूछे 3 का गुणा, 2 महीने का पूछे 2 का गुणा। तो देखो 6 दूनी 12, समझ में आया मैं 2 का भाग क्यों दिया था, वो 2 यहां से आया था। 2 से कितनी बार हो जाएगा ये, 330, यानी कितना 330, और 2 को जोड़ दे तो कितना 930, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी? एक और सवाल देख लेते हैं इस प्रकार का। लो भैया, आक्रमण 6,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार। करें, अब देखिए 2.5 का पूछा है तो हम सीधा किसका निकाल देंगे, 3 का। ठीक है, देखना 1 साल में 1, 2 साल में 2, 3 साल में 3, 1 2 2, ये हो जाएगा कितना 3। इसमें से 2.5 का हम निकाल लेंगे। देखो उधर सवाल में भी 6,000 था, 10% दर थी, यहाँ भी 6,000 है, 10% दर है। तो आपसे मैं पूछूं 10% मतलब 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10। बहुत बढ़िया, इस बार हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा।
ये बताओ 6000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 600। कुछ नहीं करना है, जीरो ही तो कम करना है, 10% निकालेंगे तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो सर यहाँ भी 600, बिल्कुल भाई, यहाँ भी 600 जी। 600 का फिर 1/10 60 होगा, 60 का डबल कितना होगा? 120। 60 का डबल कितना होगा? 120। और 60 का फिर 1/10 निकालें तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। समझ गए बात को? ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे अच्छे से। ये जो मैंने डब्बा बनाया है इतना इतना, ये डब्बे के अंदर आप बताइए कितने साल का ब्याज है? बताइएगा। हमने पूछा है 2 वर्ष 6 महीने का। अरे 2.5 साल का पूछा है, 2.5 साल मतलब 2 साल 6 महीने, तो 2 साल का तो हमें पता चल गया ना। ए यानी पहला साल, बी यानी दूसरा साल। 600 600 1200 1200 और 60 कितना होगा? 1260। 1260 ये हो गया 2 साल का ब्याज। अब हमें 6 महीने का और चाहिए। अब हमें 6 महीने का और चाहिए, तो क्या करेंगे सुनिएगा। 600 और 100 700, 720 और 6 कितना हो जाएगा? 726। 726 हो जाएगा। अब 726 कितने महीने का ब्याज है? तो 12 महीने का, क्योंकि गुड्डू ये तीसरे साल का है। किस साल का? तीसरे साल का। वो तीसरे साल का ब्याज अपने आप में 1 साल का ब्याज है। तो देखिएगा, इसमें 12 का भाग दे देंगे। हमसे कितने महीने का पूछा है? तो सर 6 महीने का, 1.5 साल यानी 6 महीने का, तो 6 का गुणा कर देंगे। और इसी जगह आपसे किसी 4 महीने का पूछा होता तो 4 का गुणा कर देते। और यहाँ पे देखिए 6 महीने का पूछा है तो हम इसमें डायरेक्ट 2 का भाग देके भी पता कर सकते थे। चलिए काट दीजिए। 6 से कितनी बार? 2 बार। और 2 से हम भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दूं 363। ये हो जाएगा भैया, काम खत्म हमारा। जोड़ दीजिए, कितना आंसर है पता चल जाएगा। ये 3 हो जाएगा। 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6, ये ऐसा कैसा? 1623 आपका आंसर हो जाएगा। 1623 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिएगा, समझिएगा भाई। हमने 2 साल का सवाल देखा, 3 साल का देखा, 4 साल का देखा। अगर आप वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपने 1.5 साल का भी सवाल देखा होगा और 2.5 साल का भी देखा होगा, 2.5 साल का भी देखा होगा। किस प्रकार से? ठीक है, कल के दिन 2 साल 4 महीने, 2 साल 6 महीने आए, वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है, सबको अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर नहीं भी आपको लगता है कि कोई सवाल कठिन लग रहा है तो उसको डबल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको छोटी सी सूचना देना चाह रहा था कि जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर चालू हो चुके हैं। ठीक है, और हम इस पे क्या करेंगे कि इसी अपने चैनल पे एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल जो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उन सबको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है, जो भाई बहन पेपर देने जा रहे हैं वो क्वेश्चन मुझे जरूर व्हाट्सएप पे सेंड करें, ताकि हमारे जो आने वाले भाई बहन हैं उनके पेपर में हम उनका फायदा करा सकें। ठीक है, ऐसा तो मैंने बच्चों को बोला है तो भी वो क्वेश्चन देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो और मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमारे पास आ पाए। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेकर आऊँ, तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी है आप मेरे नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा जिसका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 9691541675, इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।